हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाला है इंसर्ट स्लाइसर। मतलब स्लाइसर को कैसे इंसर्ट किया जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जिस डेटा को आपको स्लाइसर में डालना है उस डेटा को आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। पहले यहाँ पे कर्सर रखिए फर्स्ट सेल पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, राइट एरो प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको जाना है टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद आपको बोलेगा माय टेबल हैज हेडर। कहने का मतलब आपके टेबल के पास हेडर है, जो ऊपर नेम, एड्रेस, डेट इस तरीके का कुछ है, तो हमारे टेबल में है, तो हम इसे टिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपका एक टैब ओपन होगा, टेबल डिजाइन का टैब, या डिजाइन नाम से ओपन होगा या टेबल डिजाइन के नाम से, ठीक है। अब आपको चले जाना है इंसर्ट स्लाइसर पे। इंसर्ट स्लाइसर पे जाने के बाद आपको जो भी स्लाइसर इंसर्ट करना है, नेम का स्लाइसर इंसर्ट करना है नेम पे टिक कीजिए, आपको मंथ का स्लाइसर इंसर्ट करना है मंथ के टिक कीजिए, जितने भी स्लाइसर इंसर्ट करना है उतने पे टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों स्लाइसर इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप साइड कर सकते हैं यहाँ से रखकर। आपने देखा इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको इस स्लाइसर जो है इसकी ब्रीथ यहाँ से कम भी कर सकते हैं हाइट इस तरीके से, और इसकी ब्रीथ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। आपने देखा इस तरीके से कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब आपको कितने कॉलम रखने हैं, यहाँ से कॉलम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से दो दो करना है, तीन तीन रखना है, या पांचों एक ही रो में आना चाहिए। पांचों एक रो में लाने के लिए आपको इसकी ब्रीथ बढ़ानी होगी और इसकी हाइट छोटी करनी होगी। आपने देखा। अब आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। अब इसको भी इसी सेम तरीके से आपको मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे जाइए, पहले कर्सर को रख दीजिए यहाँ पे आपने स्लाइसर को। अब यहाँ पे बॉटम पे जाइए बटन पे। अब आप यहाँ कॉलम जहाँ लिखा है यहाँ पे जितने कॉलम में कन्वर्ट करना है उतना कॉलम डाल दीजिए। हमें 5 पे करना है, हमने 5 कर दिया। अब आपकी इसकी ब्रीथ बढ़ा दीजिए। आप ब्रीथ बढ़ा दिया आपने, इस यहाँ से जो आ रहा है ना ये इस तरीके से ब्रीथ बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। अब आपको यहाँ से इस तरीके से यहाँ कर दीजिए। आपने देखा आपका ये भी हो गया। अब इन दोनों स्लाइसर में से अब आपको फिल्टर करना है डेटा। जैसे आपको देखना है मोहन का डेटा, मोहन का डेटा देखना है। अब मोहन का डेटा तो देखना ही है, अब आपको मोहन का फरवरी का डेटा देखना है। तो आप मोहन ने फरवरी में कितना सेल किया है या कितना कुछ भी किया है तो उसका कितना है, एक ही डेटा यहाँ पे है। ऐसे आप सिमरन का डेटा देख सकते हैं। सिमरन का डेटा देखेंगे, फरवरी का डेटा देखा। इस तरीके से आप सिमरन का मई का डेटा देखना चाहते हैं, दिसंबर का डेटा तो दिसंबर का देखिए, मई का देखना चाहते हैं तो मई पे कीजिए। इस तरीके से आप फिल्टर आराम से कर सकते हैं। इंसर्ट से करना मतलब इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर से फिल्टर करना डेटा को बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आप फिल्टर अप्लाई करने से अच्छा है कि आप स्लाइसर इंसर्ट करके फिल्टर अप्लाई करें। ओके। अब आपको टेबल की डिजाइनिंग चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल की डिजाइनिंग बना सकते हैं। यहाँ से जो ये है ना, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे न्यू स्टाइल आ रहा है, यहाँ से बना सकते हैं। ओके, करके देख लीजिएगा। जैसे मुझे इस टेबल की डिजाइन इस तरीके का रखना है, हमने कर दिया। अब मुझे इस टेबल की डिजाइनिंग मुझे इस तरीके का रखना है। आपने देखा दोनों टेबल की डिजाइनिंग हमने कर दिया। आपने देखा आपको टेबल डिजाइनिंग करना आ गया होगा, डेटा को फिल्टर करना आ गया होगा। अब सारा काम आपको आ गया है। तो वीडियो पसंद आई है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।